शारदा माय माता हरती विपदा सारी। मन वांछित फल देती जाय मैहर वाली जग कल्याणी। मैहर वाली जग कल्याणी सारे जग में गई है छाय। मैहर वाली जग कल्याणी। एक ग्वाल कहा धानु ग्वाला गाय चराने। धानु ग्वाला गाय चराने रोज सवेरे जंगल जाए। धानु ग्वाला गाय चराने। जी उसकी करे सहाय उसकी गौओं में आ मिलती। निस दिन काम धेनु एक गाय खुशी बहुत होता था ग्वाला। खुशी बहुत होता था ग्वाला रोज गाय को जा सहलाए। खुशी बहुत होता था ग्वाला। शाम होते पर्वत चढ़ जाए मन में सोच रहा था धानु। इस कालू में पता लगाए कामधेनु के पीछे लगकर। कामधेनु के पीछे लगकर मालिक के ढिंग पहुंचू जाए। कामधेनु के पीछे लगकर। निस दिन आती है गौ माता गौवन के संग चरती आए। मस्तक में है हाथ फेर कर। ग्वाला रहो बहुत हर्षाए चला गाय के पीछे ग्वाला। द्वार गुफा के पहुँचो जाए गुफा के भीतर गाय चली गई। गुफा के भीतर गाय चली गई ग्वाला बैठ लगा सुस्ताए। गुफा के भीतर गाय चली गई। है कौन भीतर? अरे है कौन भीतर? हे माता जौन गैया अंदर गए अपना के राय। बेटा यह हमरे घर कम सालन से जाता है हमरे गैयन में। तो सालन से होगा पता नहीं रहा क्या खर गैया। मैं कहूँगी आज पता लगा लो ये क्या खर गैया है। आए तो पता लगा आज है नहा के ले तो अंदर चली गए। पीछे पीछे आया हूँ आई था। तो यह अपना क्या तो मैं बहुत गरीब हूँ सालन से जाऊँ चराई मुझे नहीं मिली है तो मुझे चराई रही दिन जाए। रुक जा मैं आते हूँ तो देते। हाँ ले बेटा मैं देते हूँ तो गरीबी दूर हो जाए। धानु की है अमर कहानी भक्तों सुन लो ध्यान लगाए।
गहाए चरण पकड़ लीना माता के, आशीर्वाद गया है पाए घर की ओर चला है ग्वाला, घर की ओर चला है ग्वाला, मन ही मन में रहा पछताए, घर की ओर चला है ग्वाला। बतावा सालन से गैया चरा है अरे इतना जवा मिला। बतावा या जबा हे भगवान ये सालन के चराई या जबा कहा थी गरीबी दूर हो जाई, ये माथे गरीबी दूर हो जाई दुआ जुरी जबा माँ बारे बुढ़िया माता राम कहे तो माता राम। आ गए बेटा। ये का है? अरे ये तो सोना है। ये कहाँ पाया बेटा ये जाबा? ये गैया चरा में जाऊँ रोज जात रहने हम। अच्छा। तो हमारे में जाऊँ एक गैया सालन से जात आ रही है। अच्छा। तो वक़्त चराई उराई मिलत नहीं रही। हाँ। तो आज वक़्त पता लगा मैं सकारे से जाऊँ ना जब देखन गैया तो पता लगाऊ तो गैया के पहुँच गए। अच्छा। गैया मलकिन के पास। हाँ। तो उसे चराई मांगे तो सालन के चराई हुए तन्या जवा दाई। अच्छा। तो हम जाऊँ किसी आए क्या फेंक दाइन। हाँ। जबा वह कमरा में दाइन। हाँ। तो लाए आए और कुछ दूर जब देखें कि नहीं देखा चली गई तब फेंक दें जबा। अच्छा। और चले आन कमरा टांग के अपन। हाँ। और भाई आयन जब हाँ। तो कमरा टांगन। हाँ। तो कमरा से ही जब गिरे जब सोने के अरे। ऊ तो जब हुई आ रहे जब हम खाई थे। अच्छा। अरे अय्या ये तो तो तुम सोने का बड़ा जाबा है। गलत करे बेटा। इस सोने के जाबाए इतने दिन के तुम्हार मजूरी मिली बतावा या गरीबी दूर हो जात तो तुम ये बड़ा नांगा करे। अजा होई जाके देखा हुन पड़े होंगे तो उठा लाबा। ये कैसन जब सोने के होइगे। हाँ सोने के हो जाई है उदाइन होई चमत्कारी जबाई तुम जा तो जा देखा हुन पड़े होंगे जा उठा लाबा। अरे बड़ी भूल भाई। भूल बेटा जा। हो जात। हाँ जाके देखा तुम अब होंगे रात तो उठा लाया। अब रात के नहीं सकारे जाबे तुम नहीं सकारे कोई लाई जाई। अरे अब रात के को लाई जाई हन जंगली जानवर वानवर है। अब रात के को लाई जाई ठीक है तो जाया तो ले आया। बड़े सकारे जाबे। मल हाथ रहा पछताए वापस आकर अपनी माँ से, वापस आकर अपनी माँ से दीना है सब हाल बताए, वापस आकर अपनी माँ से। पा गए बेटा? अरे कहाँ पा गया हूँ पूरा दिन ढूंढा ढूंढा थक गया परेशान हो गया पूरा दिन बीत गया गैया गरु आज बने रही है भूखे प्यासे। लेकिन का बताऊँ मैं नहीं मिले आए एक को नहीं मिले कि एक मिल जाए। बैठे बैठे सोच रहा है लक्ष्मी गई हाथ से आए राजा के ढिंग वह जाने का, सोच रहा है कोई उपाय चला बरेदी फौरन वह से, राजा
जाके ढिंग पहुंचा जाए, चरणों में उनके सर रख के, चरणों में उनके सर रख के दीना सारा हाल बताए, चरणों में उनके सर रख के। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या खबर लाए हो? महाराज, एक वाला आपके दर्शन की अनुमति चाहता है। तो ठीक है, उसे दरबार में हाजिर करो। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गैयन माँ सालन से उन्हें एक गैया जंगल से आए के मिल जात रही और वह गाय के जंगल बिलाए जात रही। आज हम ओके पीछे पीछे जब गए गैया के तो जाके एक गुफा में घुस गए। हम गुफा में आवाज लगाए नो बैठ गए। एक दाई निकली और हम ही जाऊन है वजवा सरकार वजवा लैके आए नाश्ता में हम फेंक किसी आए के कि सालन के चराइए तैया जो और चले आन घर है गुस्सान और कमरा अपन ये टंग देन वमा तो वहां से सोने के जा गिरे सरकार वही जबा खा के जबा सोने के जबा हो गए। अब अम्मा बता अपने तब अम्मा कहीं जाके देखिए तो गलती कर वो कोनो भी रही हो तो हम गायन जबा जाके तो उन्हें को जबा नहीं तमाम ढूंढ डारे ने को जबा न मिले सरकार। तो अपना के पास आए हो बता मैं सरकार किया है मेरे भाई वो जादूगर नहीं आ देवी आए कुआ सरकार पता लगाओ जाए। धानु, यह कैसे मान लिया जाए कि वह जवाब सोने का हो गया? क्या तुम उस जवाब को दिखा सकते हो? हाँ सरकार। धानु, ये तुम्हारा जबा जितना भी है सभी सोने का है, इसलिए हम चलते हैं और उस माँ के दर्शन करेंगे। धानु, तुमने जो भी बात बताई है वो बड़ी ही आश्चर्यजनक लगती है, इसलिए उस देवी माँ के दर्शन करने हम स्वयं ही चलेंगे। सैनिकों, सभी लोग मजदूरों को साथ लेकर और चलो, और हम भी चलते हैं वहां माँ के दर्शन करेंगे। हाँ हाँ सरकार बिल्कुल। मैं तो यहीं से उगए भाई हूँ कि सरकार पता लगाओ जाए देवी आ जादूगरनिया को आए। गिरधिंग राजा पहुँचे जाए, पैदल चल दीना है राजा। माँ का रूप हृदय में धार, गुफा द्वार तक जाने खातिर, गुफा द्वार तक जाने खातिर पेड़ झाड़ियाँ दी कटवाए, गुफा द्वार तक जाने खातिर। धानु, वो गुफा कहाँ है? यहीं रही सरकार गुफा। अब तो मैं यहीं देख के गाँव गुफा। यदि यहाँ थी तो फिर कहाँ गए? यहीं रही हजूर, का पता कहाँ चले गए। ठीक है, यहीं थी तो उसकी खोजबीन करवाई जाए। धान
छोड़े ना मुझसे भूल हुई क्या माता, मुझसे भूल हुई क्या माता, जो तुम यह से गई है राय, मुझसे भूल हुई क्या माता। हे माता, हमारा प्राण संकट में है, दर्शन दे हमें, और नहीं हमें गुफा दिखावा, हमारा प्राण बचावा, नहीं तो राजा हमें मृत्यु दंड दे दे। कभी एक पेड़ के नीचे माँ की मूरत गई दिखाए, फौरन राजा जाए मात ढिंग, अपना मस्तक दिया झुकाए, पूजा पाठ किया राजा ने, दीन्हा माँ को भोग लगाए, चारों तरफ से हो जयकारे, चारों तरफ से हो जयकारे, सारद की गई महिमा छाए, चारों तरफ से हो जयकारे। सरकार, 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 अरे माता जी मिल गई, सरकार, माता जी मिल गई। सैनिक, पूजा की सामग्री ले आओ। सोच रहा था धानु मन में, कैसे माँ फिर से मिल जाए मेरे हृदय में माता की, सुंदर छब अब गई समाए, फिर माता के दर्शन पाने, फिर माता के दर्शन पाने, धानु मन ही मन अकुलाए, फिर माता के दर्शन पाने। हे माँ, मैं भूलवश आपको पहचान न सका, मुझे पुनः दर्शन देने की दया करें माँ। माँ, तू मुझे पुनः दर्शन नहीं दे रही, इसलिए मैं अपना तन मन धन सब कुछ आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। माँ, आप मुझे दर्शन नहीं दे रही, इसलिए तन मन धन सब कुछ आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। धानु की भेंट स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो। धानु, ये तूने क्या किया? जब मैं पूजा भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हूँ तो तुम्हें शीश चढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? कलयुग में भक्ति पूजा की ही आवश्यकता है, बलि की नहीं। मैं तुम्हारा शीश वापस करती हूँ, परंतु कलयुग में ऐसी भूल मत करना। जो आज्ञा माँ। कहो, क्या चाहते हो धानु? माँ,
मैं आपके चरणों का अनन्य सेवक बनना चाहता हूँ। तुम मेरे अनन्य सेवक ही रहोगे धानु। हजारों वर्ष पुरानी किस्सा भक्तों तुमको रहे सुनाए। राज्य उड़ीसा में ब्राह्मण घर, एक बालक है जन्मो आए। मात सरस्वती पिता देव घर, मन ही मन में गए हर्षाए। एक ज्योतिषी को बुलवा कर, एक ज्योतिषी को बुलवा कर नामकरण दीन्हा करवाए। एक ज्योतिषी को बुलवा कर आके ज्योतिषी उस बालक का नाम दामोदर दिया धराए। थोड़ा बड़ा हुआ जब बालक, तब मैहर में पहुँचो आए। मात शारदा के ढिंग जाकर चरणों में दिया शीश झुकाए। माँ शारद की अनुपम झांकी, माँ शारद की अनुपम झांकी भक्त के दिल में गई समाए। माँ शारद की अनुपम झांकी किया तपस्या बैठ मात की माता फौरन प्रगति आए। देख तुम्हारी भक्ति बेटा, दिल में मेरे खुशी गई छाए। दामोदर अपनी भक्ति से मुझको बेटा लीना पाए। माँ शारद की भक्ति करते, माँ शारद की भक्ति करते सारा जीवन दिया बिताए। माँ शारद की भक्ति करते आला की है अमर कहानी, सुनवे को हो जाओ तैयार। भक्तों सुन लो गौरव गाथा, जिनकी जग जाहिर तलवार। बड़े लड़ैया महुए वाले जो थे वीरों के सरदार। दुश्मन पे जब वार करे तो, दुश्मन पे जब वार करे तो चारों तरफ हो हाहाकार। दुश्मन पे जब वार करे तो
आसन ग्रहण करो वत्स। कहो वत्स, किस प्रयोजन से आगमन हुआ है तुम्हारा? गुरुदेव, पिता के हत्यारे कड़िया से बदला लेने की आग मेरे हृदय में ज्वाला बनकर धधक रही है। मेरी मदद करें गुरुदेव। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मानवगण पर विजय प्राप्त कर राजा कड़िया को दंड दे सकूं। उपाय है, लेकिन बहुत कठिन है। क्या कर सकोगे तुम आल्हा? जी गुरुदेव, हर कठिनाइयों का सामना करते हुए आल्हा अपनी मंजिल तक पहुंचेगा गुरुदेव, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़ जाए। तुम वीर पराक्रमी योद्धा हो आल्हा वत्स। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचोगे। इसलिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। माई हार में माँ शारदा माता रहती हैं, वहाँ चले जाओ और उनकी आराधना तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करो। वह तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी वत्स। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं माई हार जाऊंगा और पूजा भजन जब तक करके माँ शारदा को प्रसन्न करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ वत्स। जग जाहिर तलवार आल्हा चला है माई हार को। लांघत जाए बड़े पहाड़, कहीं कटीली राह जा रहो, कहीं कटीली राह जा रहो, कहीं कर रहो नदिया पार, कहीं कटीली राह जा रहो। कोई सके ना तार, राम लखन सिया बन बन भटके। हरिश्चंद्र जी बिके बाजार, कई रोज के अरसा माही, कई रोज के अरसा माही। आल्हा पहुँचो माँ के द्वार, कई रोज के अरसा माही। ओम शारदाय दिव्यै नमः। ओम शारदाय दिव्यै नमः। ओम शारदाय दिव्यै कठिन तपस्या कर रहा आल्हा नृपति माँ चरणों की लगी, छोड़ा सकल जहां, छोड़ा सकल जहां। आल्हा चरण में मात के तन मन अर्पण की। प्रगट भई जगदम्बिका, भक्त आपनो भक्त आपनो। आल्हा बेटा, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ।
वरदान मांगो आल्हा। हे माँ शारदे, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मेरी इस काया को अमृत प्रदान करें। आल्हा बेटा, ये मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई दूसरा वरदान मांग लो। नहीं माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अमृत प्रदान करें। मैं तुम्हें अमृत प्रदान करती हूँ, किंतु ध्यान रहे इसका दुरुपयोग मत करना। जो आज्ञा माँ। तथास्तु। जब जीभ चढ़ाए तुरंत प्रसन्न हुई थी शारद, फौरन जीभ दिया लौटाए, खुशी हुए देवी प्रसाद जी, खुशी हुए देवी प्रसाद जी, माँ शारद का आशीष पाए, खुशी हुए देवी प्रसाद जी। कुछ माने मुझको दीना, अब मांगू माँ से कुछ नाय, सिर्फ लालसा यह है मेरी, माता के दर्शन हो जाए, भव्य विशाल है माँ की मढ़िया, भक्तों ने दीन्हा बनवाए, दूर दूर से भक्त आ रहे, दूर दूर से भक्त आ रहे, श्रद्धा से रह शीश झुकाए, दूर दूर से भक्त आ रहे। कोई दर्शन को राह ललचाए, माता सुनती विपदा सारी, मन वांछित फल देती जाए, मैहर की माँ देवी शारदा, मैहर की माँ देवी शारदा, सारे जग में गई है छाए, मैहर की माँ देवी शारदा। हरियाली चहुदिश छा जाए, अंधन को माँ देती आँखें, कोढ़िन कर दे सुंदर काय, निर्धन को माँ माया देती, निर्धन को माँ माया देती, दुखिया का दे कष्ट मिटाए, निर्धन को माँ माया देती। कुटुंब परिवार खुशी हो, जो माँ शारद के ढिंग जाए, मैहर नगरी पावन हो गई, माँ के चरणों की रज पाए, कृपा करो हे माँ जगदम्बे, मेरा देवो कष्ट मिटाए, धन्य हुए जेपी और रज्जन, धन्य हुए जेपी और रज्जन, माँ शारद की महिमा गाए, धन्य हुए जेपी और रज्जन। हे गुरुदेव, माँ शारदा मैहर वाली
जगत जननी जग कल्याणी की महिमा सुनने की बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा करके माँ शारदा की महिमा सुनाने की दया करें गुरुदेव। बोलो शारदा मैया की। हाँ देखिए, हमारे पूर्वज कम से कम 150 वर्ष से माँ शारदा की सेवा पूजा कर रहे हैं। प्रथम प्रधान पुजारी माँ शारदा के हमारे परिवार से हमारे परपाजा माने बाबा के पिताजी हरिदीन प्रधान पुजारी, फिर उसके बाद आजा हमारे हुए भगवान दास पुजारी रहे, फिर हमारे पिताश्री पंडित शारदा प्रसाद जी प्रधान पुजारी माँ शारदा हुए। 1967 में मुझे गद्दी सौंपी। मैं बचपन से ही खोज करता था, एकांतवासी था, एकांत की भावना, एकांत की साधना के विषय में विचार करता रहता था। गद्दी मिलने के बाद मैंने पूरे पर्वत की खोज की। इतिहास में यह है कि माँ शारदा के यहाँ रात में कभी कोई रहा नहीं, न वहाँ रहने के यानी अदृश्य शक्तियों द्वारा यह तो बाधा होती थी, या जंगली जानवरों का भय रहता था, ये बड़े बड़े नागराजों का भय रहता था, जिस कारण से रात में वहाँ कोई रहता नहीं था। 6 बजे पट बंद हो जाते, सारे लोग मंदिर से नीचे उतर जाते थे। लेकिन जब मुझे गद्दी 1967 में मिली तो मैं माँ शारदा का स्मरण करके, नाम लेके, एक साधना की दृष्टि से, एकांत पूजा की दृष्टि से, एकांत बैठने की दृष्टि से मैंने पर्वत की खोज की। चारों दिशाओं में पर्वत को खोजा, यहाँ तक कि 4-6 हाथ दूर गुफा के अंदर बैठे बैठे गया, लेकिन वहाँ बैठने की जगह नहीं मिली। ये जहाँ आल्हा बैठे हुए उसके पीछे मैंने एक छोटी सी गुफा तलाशी, वहाँ रुकने का, बैठने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी नहीं बैठ पाया। लेकिन आज जो अमर गुफा के नाम से है, वहाँ खोज करते करते एक अच्छी विशाल चट्टान मिली, उसी के नीचे मैं बैठता रहा। और बैठते बैठते एक मन में एक दृष्टि बैठ गई, रात में तो कोई रहा नहीं है, लेकिन मैं माँ के नाम से यहाँ रहता हूँ, जो भी बाधाएं आएंगी वो माता जी उसे संभालेगी। माता जी के ऊपर समर्पण करके, अपने को माता जी के हवाले करके, मैं हठ योग करके और रात में वहाँ रहने लगा। मेरे पीछे एक नागराज रहता था, अचानक निकल के आ गया, और वो हमेशा परमानेंट वहाँ माने पुश्तैनी रह ही रहा था। वहाँ एक छेदा बना था जिसमें रहते थे। आधा निकल के आया, मैंने उसकी पूजा की, आराधना की और प्रार्थना की, हे नागराज, अब मैं बहुत जगह भटका हूँ, बहुत कोशिश की, बहुत जगह रहा हूँ, मुझे रहने का स्थान नहीं मिला। अगर आप यहाँ से कहीं, इतना बड़ा पहाड़ है, कहीं आप दूर चले जाएं तो मुझे आप यह स्थान दे दें, मैं रात विश्राम यहाँ करने के लिए रुक जाया करूँगा। नागराज निकल के चले जाते हैं, वह स्थान मुझे मिल जाता है, और तब से मैं जब चाहता हूँ तब रात में वहाँ रहने के लिए रुक जाता हूँ। अपनी टूटी फूटी साधना, उपासना, प्रार्थना, पूजा करने की दृष्टि से रुकता हूँ वहाँ। और इतिहास में 2000 वर्षों में कभी कोई नहीं रहा, पहली बार मुझे माँ शारदा ने वहाँ रहने की अनुमति दी। आश्रय तो सबको देती है, लेकिन आश्रय के बाद आश्रम पहली बार गुफा के नाम से माँ शारदा के दरबार में है। वहाँ मैं अखंड ज्योति जागरण करने लगा। वहाँ पिताश्री भी बैठे, लेकिन रात में रहते ही नहीं थे, और मैं रात में वहाँ रहने लगा, अखंड ज्योति जगाने लगा। आज भी प्राचीन समय से अखंड ज्योति वहाँ जाग रही है माँ शारदा के हाथ से। गुरुदेव, माँ के मंदिर में अक्सर चमत्कार होते रहते हैं। आप तो माँ शारदा की पूजा प्रार्थना 50 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। जैसा कि सुनने को मिलता है कि आल्हा देव माँ शारदा की पहली पूजा कर जाते हैं। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? क्या कोई ऐसा निशान आपको देखने को मिला है जिससे आपको ऐसा लगा हो कि वास्तव में माँ शारदा की पूजा पहले कोई करके चला गया? हे गुरुदेव, हम भक्तों की बड़ी श्रद्धा है कि माँ शारदा के विषय में, माँ शारदा की महिमा का गुणगान और करके सुनाएं गुरुदेव। तो देखिए, एक तो सर्वप्रथम भावना की बात होती है। जो मूर्ति और पत्थर के रूप में देखते हैं उन्हें अनुभूतियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन जो माँ को साकार रूप में देखते हैं और देखते आ रहे हैं तो साकार की अनुभूतियाँ होती हैं। फिर शारदा जो शक्तिपीठ मैहर धाम है,
ये इंक्यामन शक्तिपीठों में अग्रगण्य है। चमत्कार तो हर शक्तिपीठों में कुछ न कुछ होते आ रहे हैं। आज से 25 वर्ष पहले की बात है कि रात के मैं 2 बजे वहाँ बैठा रहा, माला मेरा चल रहा था, टूटा फूटा जाप मैं माँ की जाप कर रहा था और माँ का ध्यान भी कर रहा था, आँखी मूंद की माला चल रहा था। लेकिन थोड़ी देर में 2 बजे के आसपास में क्या देखता हूँ कि मंदिर के सारे घंटे बजने लगे। घंटे बज रहे थे, मैं बड़े आश्चर्य में हुआ। मैंने सोचा ये घंटे कौन बजा रहा है। मैं जल्दी जल्दी माला खसका करके देखा कि देखूं घंटा ये कौन बजा रहा है। माला मेरा पूरा हुआ, मैंने दौड़ के देखा तो वहाँ कोई एक भी व्यक्ति, पूरे मंदिर के प्रांगण में चारों दिशाओं में कोई भी एक व्यक्ति वहाँ था नहीं। मंदिर के घंटा अपने आप बज रहे थे। मैंने कहा यह भगवती का अद्भुत चमत्कार है, ये घंटा अपने आप कैसे बज रहे हैं। एक अनुभूत कराने के लिए यहाँ मौजूदगी शक्ति की है। मुझे घंटा बजने का अनुभव प्रत्यक्ष हुआ। फिर एक दिन क्या देखता हूँ कि मैंने एक 20-25 साल की पहले की बात है कि अचानक मैं हमेशा माँ के पट खोलता चला आ रहा हूँ, माँ की पूजा करता चला आ रहा हूँ। आरती बाहर की जाती है, धूप बत्ती बाहर सुलगाई जाती है, लेकिन जैसे माँ के श्रृंगार बदलने की मैंने कोशिश, दरवाज़ा खोला, एक विचित्र फूल माँ के पास से मेरे पास आया। ऐसा फूल मैंने अपने जीवन में कभी फूल ही नहीं देखा था। उठा के उसके बड़ी देर तक गौर से देखता रहा कि ये फूल आया कहाँ से। 4 ताला लगाता हूँ, ताला खोला किसने, कैसे खुले, फूल चढ़ा कैसे, क्योंकि वो फूल ही अजीब गरीब था जो कभी इतिहास में मैंने देखा ही नहीं था। जैसे मैंने माँ का श्रृंगार बदला, श्रृंगार बदलने पर फिर पुनः एक फूल माँ के पास से फिर मेरे पास आया। मैं फिर उसको उठाकर फिर गौर से देखने लगा और रख लिया। जैसे पूरे वस्त्र मैंने के बदले, उसके बाद क्या देखता हूँ कि माँ के कंधे के बगल से 2 आधी जली हुई धूप बत्तियाँ लगी थी। मैं इस चमत्कार को देखकर विस्मित हो गया कि माँ के कंधे के बगल से कौन धूप बत्ती सुलगा सकता है। 4 ताले बिना खोले हुए कौन अपने फूल अर्पण कर सकता है। हो सकता है वह आल्हा ही हो, ऐसा मैंने अनुमान उसका लगाया। ये विचित्र चमत्कार था। और आए दिन चमत्कार होते हैं। कितने कोढ़ियों की काया मैंने निर्मल होती देखी है। 18-20 वर्ष तक जिनके संतान नहीं थी, भारत के डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके संतान कभी हो ही नहीं सकती है, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन 20-18 साल में माँ शारदा ने पुत्र दिए हैं। मैंने देखा मेरे सामने एक कन्या की आंखें बंद थी, अंधी थी, उसको दिखाई नहीं देता था। केवल लगातार 4 दिन माँ के चरणों में गई है, रोती बिलखती रही। अचानक एक दिन उसकी आंख खुलती है और माँ के दर्शन उसे हो जाते हैं। बोले महाराज आज माँ के दर्शन मुझे प्रत्यक्ष हो रहे हैं, मुझे दिखाई देने लगा है। ये चमत्कार अद्भुत आए दिन होते रहते हैं, मैंने देखा। अभी 2-4 महीना पहले सारे लोगों ने, वहाँ जितनी गार्ड लगी है, पुलिस लगी है, SDM वगैरह लगे, सब पहुँचे और देखा कि घंटे बज रहे थे और वहाँ कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, पर बड़ी देर तक नगाड़ा और घंटा बजने की आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी, आरती हो रही थी। यह अद्भुत चमत्कार है, आज भी माँ के यहाँ होते हैं। तो इस प्रकार तो वहाँ अनेकों अनुभूतियाँ होती रहती हैं, चमत्कार होते रहते हैं। लोग पूछा करते हैं महाराज जी आपने आल्हा को देखा? हमने कहा भाई आल्हा को तो नहीं देखा, लेकिन देखा हो तो पहचाना नहीं। एक दिन मैं रात में माँ के ध्यान में वहाँ बैठा हुआ था, करीब 1:30-2 बजे रात का समय रहा होगा। बैठे बैठे मुझे क्या अनुभव हो रहा है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, पैरों की आहट सुनाई दे रही है। और मैंने देखा कि पीछे से चल के कोई एक अजीबो गरीब संत आके मेरे सामने खड़े हो, तो मैंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। जैसे मैंने प्रणाम किया उन्होंने बहुत मुझको डांटा, कस के देखते हो नहीं हो मुझको प्रणाम कर रहे हो। जब मैंने उनको गौर से देखा तो उनके शरीर की चमड़ी निकली हुई थी, विशेष ठंड में, भयानक ठंड में उनके शरीर की चमड़ी निकली हुई थी ऐसे, और कहा मुझको नहीं देखते हो, मुझको प्रणाम करते हो। मैंने कहा संत जी मुझको इस शरीर से क्या मतलब, आप संत हैं, आपके चरणों में वंदना है मेरी, आप आसन लीजिए, बैठ जाइए। वो बैठ गए और बैठने के बाद मैंने कहा संत जी मेरा माला और पुस्तक रखी हुई है, मैं इसको उठा लूँ और फिर आपके चरणों में बैठता हूँ। बस मेरा माला पुस्तक का उठाना और संत जी गायब हो गए। पूरा इलाका ढूंढता रहा, लेकिन जीवन में, इतिहास में वो स्वरूप, वो संत मूर्ति, वो शक्ल आज तक मेरे जीवन में सामने कभी नहीं आई। गायब वहीं के वहीं गायब हो गए। अब मैं कह नहीं सकता कि आल्हा ही थे, कौन थे, परिचय तो हुआ नहीं, पर गायब होने वाले संत के दर्शन मुझे हुए। मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। लगा कि आज माँ के दरबार में
माँ शारदा का कोई लाल, कोई पुत्र जो है किसी रूप में मुझे दर्शन दे गया और गायब हो गया। तो वहाँ की अनेक अनुभूतियाँ हैं, अनेक आनंद हैं। हे गुरुदेव, माँ शारदा की महिमा को सुनकर ये जीवन धन्य हो गया। बोलो शारदा माता की जय, मैहर वाली माता की जय, गुरुदेव पुजारी महाराज की जय। लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी माँ के दर्शन की। मैहर वाली शारदा माँ के हो, मैहर वाली शारदा माँ के दर्शन की है लगन लगी। लगन लगी रे लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी माँ के दर्शन की। अमर हो गया हो, अमर हो गया आला भगत जब माँ के दर्शन पाया। लगन लगी रे लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी माँ के दर्शन की। प्रेम से मात चराया।
आकर दर्शन दीनी, आकर दर्शन दीनी। तेरा ही गुण हो, तेरा ही गुण गाते गाते संत समाधि लीनी। लगन लगी रे लगन लगी, लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी, लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी, लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी, लगन लगी माँ के दर्शन की। माँ की कृपा से हो, माँ की कृपा से मैहर में संगीत के स्वर लहराए। लगन लगी रे लगन लगी, लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी, लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी, लगन लगी माँ के दर्शन की। मैहर वाली शारद माँ के हो, मैहर वाली शारद माँ के दर्शन की है लगन लगी। लगन लगी रे लगन लगी, लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी, लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी, लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी, लगन लगी माँ के दर्शन की। लगन लगी रे लगन लगी, लगन लगी माँ के दर्शन की।